बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद और मैं इस वक्त मौजूद हूं मोहम्मद उसामा अली साहब के पास। मोहम्मद उसामा अली साहब जैसे कि आप जानते हैं, आप टीडीएस स्कॉलर भी हैं, इसके साथ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। आज की अगर मैं बात करूं, जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 25 जुलाई 2023 का दिन है। अगर 5 साल पीछे चले जाएं तो 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का दिन था और इलेक्शन जीती थी। ये 5 साल दौर इमरान खान की लाइफ में प्राइम मिनिस्टर से लेके उन पे अटैक से लेके और फिर जो जो उनके मामला चले, पकड़ तकड़ और सारे मामला आपके सामने हैं। आज से 5 साल पहले पीटीआई जहां पीक पे थी, अब पीटीआई को गिराने की कोशिश की जा रही है। क्या पीटीआई जायचों में गिरेगी? और जब तुलू होगा सूरज 26 जुलाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जायचा क्या होगा, प्रेडिक्शन क्या होगी, फ्यूचर क्या होगा, वही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 5 साल हो गए इमरान खान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए। 26 का दिन नेक्स्ट अब बुध है, बुध का दिन ही था जो 25 जुलाई 2018 को था। आज मंगल है। दिनों को कैलकुलेशन कर लें, जायचों को कैलकुलेशन कर लें, लोशो ग्रेड से कर लें, आने वाला टाइम अब आपको क्या नजर आ रहा है? देखें, उस वक्त भी जब इन्होंने खान साहब ने ओथ लिया था तो कमर दरअसल में ले बैठे थे और मैं समझता हूँ कि घर के पीरों ने सही हिसाब किताब नहीं लगाया। उस वक्त तो पीर नहीं थे, नहीं थे तो ये सारा कुछ हुआ था। तो बहरहाल वो हमेशा, जैसे मैंने आज तक आपको बताया कि उसमें इन्होंने जब वोट सेरेमनी ली तो वो कभी भी पूरी नहीं होनी थी, क्योंकि उसमें कोई भी अच्छा काम, नेक काम, फड्डा कुछ भी लिया जाए, जैसे कि अब इनकी टसल शुरू हुई जब हुकूमत से रैली के दौरान, वो भी मून एंड स्कॉर्पियन में शुरू हुई, तो वो भी आप हम देख रहे हैं कि कितने मामला उससे वीक हुए। अब जहाँ तक नेक्स्ट उसकी बात कर रहे हैं तो सैटर्न इनके 6वें घर में है, मून साइन से, जो इनका मून साइन से। तो सैटर्न का 6वें घर में होना जो है इनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। हेल्थ जो पिछले दिनों काफ़ी डिस्टर्ब थी, ये पिछले तकरीबन कोई 20 जुलाई तक। हाँ, लेकिन इसका एक और इम्पैक्ट जो खान साहब पे ज़्यादा नज़र आ रहा है वो ये है कि ज़्यादा सोचना इनको मेंटल स्ट्रेस देगा। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ज़्यादा सोचेंगे तो मेंटली स्ट्रेस होंगे। मतलब एक होता है एक लिमिट में सोचना, एक होता है बस एम ही सोचना, मतलब इतनी ज़रूरत नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। तो एक्चुअली सैटर्न जब 6वें घर में आता है रिस्पेक्ट टू द मून साइन जो है, तो फिर ये इनको ज़्यादा सोचना और इस तरह के अवामिल की वजह से मेंटल स्ट्रेस में ले जाता है। उसके बाद जो इसकी सैटर्न का ये इम्पैक्ट है, ये अच्छा भी है कि एंड ऑफ द वीक इनको जो सक्सेस मिलेगी कोई ना कोई, जो आज के रूटीन के इनको केसेस चल रहे होंगे, कुछ ख़त्म होंगे, कुछ में कामयाबी होगी, इस तरह से, क्योंकि अब हैं ही 200 किस को गिने हम। इसी तरह फिनंशियल क्राइसिस चल रहा है, बल्कि ओवरसीज़ और पूरी दुनिया के जितने भी इनके फैंस हैं किसी तरीके खान साहब को सपोर्ट करें, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच में आए हुए हैं। और जाहिर बात, अब ये तो अंदर की बात है, जो स्टार पोजीशन बता रही है हमने तो वही बता रहा है। और एडवाइस हमारी तरफ से तो यही है कि स्ट्रेटजाइज करें न्यू अपना प्लान जो है इस टाइम पे, और ये बड़ा ज़रूरी है इनको इस वक्त इस पे नया। और जुपिटर क्योंकि इनके 8वें घर में आए, उसकी वजह से ये थोड़ा सा ये वो क्या कहते हैं इंडियन लैंग्वेज में अपशगुन होता है, इन ऑस्पिशियस कहें इसको, या इतना अच्छा नहीं होता इसका जुपिटर का 8वें घर में होना। हाँ, उसमें ये है कि बस इसका बहुत ज़्यादा नहीं तो बस ये है कि मॉडरेट से रिजल्ट देगा, बुरे नहीं, इतने वर्स्ट सिनेरियो में इनके क्योंकि हिसाब से, मून साइन के हिसाब से हम क्योंकि देख रहे हैं, तो जुपिटर 8वें में बस मॉडरेट सक्सेस देगा। हाँ, वीनस जो है वो 12वें घर में, वीनस का होना जो है वो इन ज़्यादा इससे समझ लें कि ज़्यादा ट्रबलसम है या इशू क्रिएट करने वाला है, वीनस का 12वें घर में होना इनके। सर मैं अभी यहीं आपको रोकूँ, आगे चलते हैं। अब आपने सैटर्न की बात की, वीनस की बात की और जुपिटर की बात की। ये इमरान खान के जायचे के अंदर जो इस वीक का आपने इस पूछा, वीक का ये करंट 30 जुलाई तक का बता रहा हूँ, ये 30 जुलाई तक का जी इमरान खान का ये जायचा है, एक वीक का ये जायचा है। ये हफ्ता इमरान खान के लिए कैसा रहेगा? हाँ, वीकली हॉरोस्कोप समझें इसको, यानी कि उनकी हेल्थ बेहतर है। हाँ, हेल्थ बेहतर है, मेंटल स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। खान साहब परेशानी में है, उनको परेशानी कम करनी होगी इस वीक में।
और इसके साथ साथ जो माली मामलात हैं उसमें क्राइसिस है, जो शायद खान साहब तो बात नहीं कर रहे या नहीं शो करवा रहे, लेकिन ये क्राइसिस पीटीआई को या इमरान खान को नजर आ रहा है जी। और सैटर्न जो है उनके 6वें घर में, जो मैंने शुरू में बताया, सैटर्न का 6ठे घर में जाना, इससे क्या वो कमिटेड ज्यादा होंगे इसकी वजह से अपने जो काम है, जैसे जो इनके टास्क हैं या पीटीआई है उनकी कमिटमेंट डेडिकेशन ज़्यादा नज़र आएगी, मोर डेडिकेट होंगे। और मार्स भी 12वें घर में होना उनको डिस्टर्बेंस कर रहा है। जो ये जो गिरफ्तारी की बातें चले, अब आपको असली उर्दू में बताऊं, वीनस का 12वें घर में होना और सेम टाइम पे मार्स का 12वें घर में होना, ये मार्स के मुतालिक भी मैं थोड़ा सा आगे आपके नाज़रीन को बताऊंगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ये मंगलिक क्या होता है, मंगलिक से शादी, इस तरह की बातें ये पूछते हैं, वो इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। आप बोलिएगा ना, लिख लें मंगलिक के मुतालिक जो है ये मार्स जो है ना, एक्चुअली इसको कहते हैं मंगल इंडियन लैंग्वेज में, और मार्स का कुछ मखसूस घरों में होना मंगलिक, मार्स से मंगल से मंगलिक होता है। मार्स क्योंकि फाइट का है, जिसको अमूमन ये आपके एस्ट्रोलॉजर बता देते कि पाकिस्तान में फौज नज़र आएगी, क्योंकि मार्स है और मार्स के इम्पैक्ट होते हैं फाइटर, स्ट्रगल और फाइट किसी का भी। तो ये 9 नंबर से रिलेट करता है, 9 नंबर मैक्सिमम नंबर है। नंबरोलॉजी में भी अगर इसको देखें तो जिसके भी लोशो ग्रेड में 9 आ रहा होगा, अग्रेसिव होगा, अग्रेशन होगा, फाइटर होगा, लेकिन ज़िंदगी की जंग भी लड़ेगा। इसका एक नेगेटिव पहलू ये नहीं होता कि आप अगर किसी को अग्रेसिव कह रहे हैं, लड़ाका कह रहे हैं, तो वो जिसमें थोड़ी सी विल भी होती है ताकि वो फाइट करता है हालात को। और अब मार्स लेकिन 12वें घर में जो है, ये इनको कैरियर में जो इनकी इस टाइम चल रही है डिस्टर्बेंस ये दे रहा है। मार्स का 12वें घर में होना, जब वीनस भी 12वें घर में है, इन दोनों का होना जो है डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, या समझ लें कि जो चांसेस हैं। लेकिन उसके साथ साथ अच्छी जो बात थी वो आपके इसकी थी कि जो सक्सेस आनी थी इनको वीक के एंड पे, सैटर्न के 6वें घर में होने की वजह से भी जो सक्सेस आ रही है, वो थोड़ा सा चीज़ों को ना, कुछ स्टार्स अगर गलत पोजीशन पे खान साहब को ट्रबल दे रहे हैं तो कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी कि मिक्स एंड मैच सा एनवायरनमेंट 25 जुलाई से लेके 30 तक इमरान खान, जब वीक का एंड होगा, इमरान खान को कामयाबी मिलेगी, कामयाबी उनके किसी न किसी मैटर में उनको मिलेगी। नाजरीन, इमरान खान को इस वीक के एंड पे 29 या 30 तारीख तक कोई कामयाबी मिलेगी, किसी केस से जान छूटेगी, किसी भी तरह मिलेगी कामयाबी। ये अब देखें, अब मैं तो 2-3 तरह से पढ़ता हूँ किसी भी उसको। मैंने ये जो अब प्रेडिक्शंस की हैं, ये मैंने इनके असेंडेंट से की है, जो ज़्यादातर इंडियन एस्ट्रोलॉजिस्ट करते हैं, क्योंकि हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। और एक होती मून साइन की, मून साइन के हिसाब से अगर देखें तो वो तो फेट हाईली फ्रूटफुल है, इनकी लक बड़ी इनकी फेवर में है, गुड हेल्थ है, फैमिली पीस है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं दोनों साइड से देखता हूँ, क्योंकि उस पर असरात असेंडेंट के ज़्यादा आते हैं, उसके जो डेली रूटीन के मामलात में। क्योंकि मैंने असेंडेंट के ज़रिए वो 7 तारीख वाली प्रेडिक्शन की थी, अब मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। अगर उस वक्त 7 वाली मुलाकात ना होती IMF से, 7 तारीख को, हाँ, जो प्रेडिक्शन की थी, हाँ, अगर वो ना होती तो फिर मैं मून साइन पे चलता। लेकिन वो मैंने क्योंकि असेंडेंट से की थी, इनका असेंडेंट की उसको देखते हुए, तो वो बड़ी एक्यूरेट आई। फिर मैंने कहा था 10 से कॉन्फिडेंट होंगे, IMF ने आके इनको कॉन्फिडेंट कर दिया। फिर आपको याद होगा मैंने मिलिट्री अकाउंट्स का आपने पूछा था, तो मैंने कहा था कोई उसका खतरा नहीं है। आज आप मिलिट्री का मतलब कोर्ट्स का आप कोई सवाल नहीं कर रहे, मतलब सवाल ही गुम हो गया। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा से कामयाबी मिली है खान साहब। हाँ जी। अब भी आगे ये है कि जो मैंने कोर्ट्स का कहा था, गिरफ्तारी, तो ये देखें, ये जो मार्स और वीनस 2 12वें घर में है, ये चांसेस होते हैं कि जब इन्होंने डिस्टर्बेंस तो करनी है कैरियर में, तो ये ट्रबल्स खड़ी करते नजर आते हैं। लेकिन वो जो सैटर्न की पोजीशन है वो सपोर्ट भी दे रही है। अब देखें कौन जीतता है, लेकिन वो बात वही है, कोर्ट के जरिए कोई फैसला खान साहब के खिलाफ नहीं आ सकता फिलहाल, जिससे इनकी कन्विक्शन हो जाए 30 जुलाई तक। 30 जुलाई तक जी कोई केस, कोई फैसला खान के खिलाफ नहीं है। हाँ जी। अब उसकी बात आ जाए कि जो न्यूज़ है आपकी खुशखबरी के तौर पे समझ लें, खान साहब कहीं सवाल जवाब या कहीं पैगाम भेजने की बातें करते थे, खान साहब को वहाँ से कंफर्म जवाब आ चुके हैं। अच्छा। और
पूरी अंडरस्टैंडिंग से सारा कुछ मामला जो है, मतलब जो आंसर कहते थे मैं तो भेज रहा हूँ, सवाल भेज रहा हूँ, जवाब नहीं आ रहा, सवाल भेज रहा हूँ, नाज़रीन समझ रहे होंगे कहाँ की बात है, वहाँ से जवाब आ गया। और जो माहौल में मैं आपको कह रहा था ना कि ये जो टफ एनवायरनमेंट है, खान साहब अब जो कॉन्फिडेंट क्यों हो रहे हैं कि असबाब भी तो कॉन्फिडेंस के बनने से ना 10 के बाद वो बन चुके हैं। प्लस अब सिर्फ इस टाइम हुकूमत और पीटीआई और इन सब को ये भी एक अंदर की कोर न्यूज़ है कि जिन्होंने कहना था उन्होंने इन दोनों को अल्टीमेटम दे दिया कि 1 हफ्ता है आपके पास। ये बड़ी आप अपनी जैसे कहते हैं ना नाज़रीन के लिए ख़ास खबर है, क्योंकि ये हमारे जो ख़ास ज़राए हैं, कोई मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे रेफर किया, दोनों को 1 हफ्ते का टाइम दिया, पीडीएम और पीटीआई को 1 हफ्ते में आरिफ अलवी से बैठ के सेटिंग कर लो, वरना कहानी खत्म। 1 हफ्ते में आरिफ अलवी दोनों की नेगोशिएशन कराएंगे, नवाज शरीफ और इमरान खान, नवाज शरीफ और इमरान खान बैठ के आरिफ अलवी के साथ 1 हफ्ते के अंदर अंदर इलेक्शन डेट, निगरान, ये वो सारा कुछ तय कर लें, वरना फिर कहानी हाथ से गई। ये सितारों की बात नहीं है, ये अंदर की बात है। ये सितारों की बात नहीं है, ये अंदर की बात है। अगर हफ्ते की बात करें, हफ्ते की ही उसामा साहब ने जो प्रेडिक्शन की है इमरान खान साहब, हाँ, ये तो कैसा रहेगा, ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं और आप खबर भी दे रहे हैं। वो वैसे खैर मुझे खबर देते वक्त ये आइडिया नहीं था कि वो मैच करेगी, लेकिन बहरहाल उधर से अल्टीमेटम आ गया दोनों को बड़ा क्लियर कि भाई तुम दोनों के पास, आप सब पार्टीज के पास, हमें ये सब रिस्टोर चाहिए, एवरीथिंग नॉर्मल चाहिए। 1 हफ्ते का टाइम है, निगरान वजीर आजम जिसको जैसे जो करा के इलेक्शन डेट ये वो सब फाइनलाइज करके कंट्री का जो टेम्परेचर है इसको नॉर्मलाइज कर लो, वरना फिर एमरजेंसी आ गई। एमरजेंसी आ गई जी, वरना निगरान हुकूमत आगे जाएगी। नहीं, निगरान हुकूमत आगे नहीं जाएगी। ये उनको आखिरी तड़ी करा दी गई है कि आप दोनों बैठ के माहौल को अच्छा कर लें, इफ़ाम व तफ़हीम से पॉलिटिकली आपस में बैठ के चीज़ों को तय कर लें, अपना तय करें कि आपने इलेक्शन कब करवाना है, असम्बलियाँ कब डिज़ोल्व करनी है। 1 हफ्ते का आप लोगों के पास टाइम है, डिसाइड व्हाट यू वांट, बस इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं है। 1 हफ्ते का टाइम है जी। 1 हफ्ते में क्या होता है ये देखेंगे आने वाले दिनों में। ये खबर दी है, ये प्रेडिक्शन नहीं है, अपने सोर्सेज से खबर है, ये बड़ी अंदर की खबर है, बड़ी अंदर की खबर है जी। देखते हैं इस हफ्ते के एंड पे क्या होता है। सामा साहब से सर कुछ क्वेश्चन से पहले वो मंगलिक वाला लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है। देखिए इसको ना थोड़ा सा समझ लें, किसी मार्ज का कोई जो पोजीशन है कुछ घरों में अच्छी नहीं होती, उस पे जब मार्ज का होना, उन घरों में होना जैसे 2, 4, उससे पहले ये मंगलिक है क्या, आपने बात की सुने ना, वो मार्ज का दूसरे घर में आ जाए मंगलिक है, चौथे में आ जाए मंगलिक है, 12वें में आ जाए मंगलिक है। असल में उन्होंने अपनी कोड लैंग्वेज रखी है मंगल मार्ज, मंगलिक मार्ज के जिसपे असरात ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। सिर्फ इतनी सी बात समझ लें, ये क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। मार्ज की मार्ज से यानी कि मंगल की मंगलिक की मंगलिक से, इसको मैं तो अब कहता हूँ ये हम हिंदुओं वाली टर्म्स क्यों यूज करें, हम नई टर्म्स निकाल देते हैं, बल्कि हमारे जितने पाकिस्तान के फेलो एस्ट्रोलॉजर हैं इसको बदल दें, मार्जी कर दें इसको, मार्ज से मार्जी, उन्होंने मंगल से मंगलिक किया, आप मार्ज से मार्जी कर दें। तो मार्ज से मार्जी की शादी ठीक रहती है, क्यों, वो भी फाइटर है, वो भी फाइटर, लड़े भिड़ेंगे, टक पक करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अब एक फाइटर की एक मासूम के साथ हो जाए शादी तो वो उसका लड़ के जीना आराम, वो बीमार हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब किसी मंगलिक की किसी गैर मंगलिक से शादी होगी तो वो लड़की हो या लड़का हो, उसका स्पाउस जल्दी बीमार हो जाता है, उस पर सेहत पे बुरे असरात पड़ते हैं, क्योंकि ये तो अग्रेसिव होता है, इसका अग्रेशन होता है, वो मासूम होता है, वो या उसकी तबीयत में थोड़ा सा सॉफ्टनेस होती है, वो इसकी बातों से घुलता रहता है। वो कहते हैं क्यों नहीं मंगलिक की मंगलिक से शादी, ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था मैं आज कि भाई लोहे को लोहा काटता है ना, जैसे ऐसे ही समझे कि मार्जी की मार्जी से शादी करें, मंगलिक की मंगलिक से करें तो कोई मसला नहीं है।
लेकिन अगर मंगलिक की चेक लाजमी करवाया करें, किसी दूसरे से होगी, लड़की जल्दी बीमार हो जाएगी, लड़का जल्दी बीमार हो जाएगा और लड़ नहीं पाएगा तो चल नहीं पाएंगे। वरना तो आपको पता है घर में रूटीन में मियाँ बीवी में फाइट्स होती हैं, जिंदगी गुजरती है। तो ये बताना बड़ा जरूरी था कि इसको समझें कि लोहे को जैसे लोहा काटते, इसीलिए मंगलिक की शादी हमेशा मंगलिक से हो, इसको लाजमी चेक करवा लिया करें। लाजमी चेक कर लें जी। अक्सर वो हम इंडियन फिल्मों में देखते हैं, कुंडली निकाल लिया, कुंडली में बात करते हैं मंगलिक नहीं मिलता और मंगलिक। मैं तो उसकी सेंस खोल दी है कि खवास में वो फाइट का स्पिरिट होगा तो वो उसमें चलेगा। अब जी आप सवाल है। नाज़रीन अब आपके क्वेश्चन लेते हैं। मोहम्मद हारिस साहब इनका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 10/8/1983 और टाइम था डेट्स के करीब, और वो अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं फ्रीलांसिंग और वहाँ हमको कामयाबी मिलेगी या नहीं। मोहम्मद हारिस 10/8/1983। मोहम्मद हारिस 10/8/1983। ये जब उसामा साहब लोशो ग्रेड से चेक करेंगे, लोशो ग्रेड जो चाइनीज करते हैं, चाइनीज हम तो समझते हैं चाइना सारा इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन लोशो ग्रेड उसामा साहब ने बताया है। अब आप नेट पे जाएं, आप लिखें लोशो ग्रेड तो वहीं से आपको भी आइडिया हो जाएगा। मोहम्मद हारिस नाम है सर, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 10/8/1983। ये भी आपके सामने लाइव निकाला जा रहा है उनका जायचा। ये सर आपने डेट ऑफ बर्थ लिख ली और अब इनके नंबर बना रहे हैं आप जी। वो एक नंबर सारी डेट को ऐड करके बनाना होता है, बिल्कुल उससे ये छुपा हुआ नंबर होता है अंदर का, बिल्कुल ये 4। ये जी मोहम्मद हारिस साहब, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो हमारे वाला है सर, ये राइटिंग गंदी है, इसको ना ही कोई बात नहीं, ये जी राइटिंग गंदी है लेकिन कोई बात नहीं, दिखाना जरूरी है। ये देखें जी, अभी बना दिया मोहम्मद हारिस साहब का इन्होंने लोशो ग्रेड जायचा, आपको नजर अगर आ रहा है सर। लोशो ग्रेड के मुतालिक ये समझ लें कि ये बड़ा आसान है आप लोगों को एक दूसरे के मुतालिक बहुत जल्दी सीखने या समझने के लिए। मतलब मेरी इतनी सी बच्ची है, वो जानती है हाउ टू डू। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इसको, आतिफ साहब जैसे जैसे आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं इसको बार बार हर एपिसोड में उठाने की, तो आप इस काबिल हो जाएं कि इन नंबर्स के खवास समझ लें। बस डेट ऑफ बर्थ में फिल किए, ऐड किया और उससे बंदा निकाल लिया। जैसे कि अब हारिस साहब जो हैं 4 नंबर इनके खाने में लग रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो एस्ट्रोलॉजी और अप्लाइड साइंसेस के इल्म है ये भी रखेंगे। ये 4 नंबर कैसे लग रहा है सर, ये बता रहे हैं। ये 4 नंबर, ये जो यहाँ से हमने उठाया 10/8/1983 को जमा किया, जब पूरी डेट ऑफ बर्थ को जमा किया, ओके, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड अप किया, तो इनका ये डेस्टिनी नंबर भी 4 है। इनका ड्राइवर नंबर 1 है, बिल्कुल ठीक है। डेस्टिनी नंबर 4 है। डेस्टिनी नंबर क्या है? डेस्टिनी नंबर होता है डेट ऑफ बर्थ को जब आप ऐड अप करते हैं तो जो डिजिट आता है। अब इनके आईडी कार्ड के नंबर, इनके पासपोर्ट के नंबर, इनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट नंबर, टिकट कराए 4 होगा या 1 होगा, 4 या 1। इवन साहब आप खुद देखें जी, 4 और 1 आपके डेट ऑफ बर्थ में चीजों में डेट ऑफ बर्थ में बाहर तो नहीं, लेकिन आप अपनी आईडी कार्ड देखें, अपने घर का नंबर देखें, गाड़ी का नंबर देखें, मोटरसाइकिल का नंबर देखें, 4 नंबर या 1 नंबर आएगा। हाँ, इसका एक और भी है, हो सकता है इनकी वाइफ का नेम नंबर भी ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आपको बता दूं कि इनके पास 3 भी है। 3 का मतलब है कि जुपिटर से रिलेट कर रहा है, और जुपिटर का मतलब कि नॉलेजेबल। रेगुलर इनकम होगी इनकी, तनख्वाह जैसे होती है ना, जैसे डेली की इनकम, तो ये बिजनेस से ज़्यादा मुझे लगता है कोई जॉब करेंगे। और 3 और 4 का मतलब आज एक और भी बता दूं कि ये मुस्तकबिल के रिचेस्ट पर्सन है। अच्छा, हाँ जी, माल जमा भी अच्छा करेंगे और इनके पास अच्छे पैसे होंगे। 8 नंबर लग रहा है, इनकी जो थॉट लेन पूरी हो रही है 4, 3, 8 की वजह से, और 8 2 दफ़ा बॉर्न लीडर है, और 2 1 लगने के बाद इनकी स्पीकिंग भी अच्छी है, कम्युनिकेशन लीडिंग भी अच्छी है। 9 भी लग रहा है जिसकी वजह से फाइटर है। बस 5 खानसा वाला वो एब्सेंट है जो इनको कामयाब करता, तो इसलिए ये इनके ये सारे खवास होने के बावजूद 5 की कमी रह जाएगी। अब उसका ये होता है कि 5 नंबर को लिखें मैक्सिमम कहीं अपने उसमें, जैसे कहते हैं ना, उसकी एनर्जी गेन करने के लिए किसी भी अपने जो उसका है 5 नंबर का लिखना, 5 नंबर का मतलब कोई चेन या कोई भी ऐसे जैसे हम पहन लेते हैं वो पहन लें। वरना ये जो हमारे वाला नॉलेज है ये भी इनके पास होगा। 4 नंबर ये नॉलेज भी देता है। और ये जो कह रहे हैं फ्रीलांस नहीं करेंगे, ये जो भी करेंगे रेगुलर इनकम से आएगा इनका, जैसे तनख्वाह जैसे रेगुलर जैसे होती है इनका, हवाई रोजी नहीं होगी और पैसा जमा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सर जवाद हैदर नाम है इनका, डेट ऑफ बर्थ है 7/1/2003, वालदा का नाम फरखंदा है,
रात वालदा नहीं चाहिए, बस वो 9:40। दूसरा बता दे। डेट ऑफ बर्थ है 7/1/2003 जवाद हैदर, और टाइम है डेट ऑफ बर्थ का 9:40। इम्तिहान में कामयाबी के हवाले से ये जी। अब जवाद हैदर साहब आपका बन रहा है जी लोशो ग्रेड। ये लोशो ग्रेड अब हम कोशिश करेंगे सर लाइव बनाएं और आपको दिखाएंगे भी। और लोशो ग्रेड क्या है, ये लोशो ग्रेड जायचा आपका बन रहा है। आपने क्वेश्चन किया है इम्तिहान में कामयाबी होगी या नहीं होगी। अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट किया जा रहा है, टाइम को कैलकुलेट किया जा रहा है, उसके बाद देखते हैं क्या निकलता है। ये जी जवाद हैदर साहब जो है ना नॉलेजेबल होंगे, क्योंकि 3 हैं इनके, जुपिटर है ठीक है, और 1, लेकिन ये इंट्रोवर्ट हैं, बड़े खामोश होंगे, खामोश तबा होंगे, आप खामोश एक्सप्रेस नहीं कर सकते। 2 बार 2 आ रहा है, अच्छी मैरिज लाइफ होगी और अच्छी इनको प्रॉपर्टी भी मिलेगी, बेशक फादर की तरफ से आए, कोई ज़रूरी रकबा हो सकता है, कोई बियाबान रकबा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा रकबा जो मालियत में कम लेकिन हुजम में ज़्यादा हो, वो इनको मिलेगा। 7 की वजह से इनको बहन भाई माँ बाप की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। औलाद इनकी पहली हो सकता है कि जो बेटी हो, और इनकी जो 3 की वजह से मैं कह सकता हूँ कि इनके पास नॉलेज बहुत अच्छी है और ये कामयाब होंगे। जवाद नाम की वजह से भी मैं अगर देखूँ इनको तो जे सन का है, जो साइन है नंबर 1 जो है सन से रिलेट करता है, तो फेम भी इसमें मिलती है। मतलब अपने माशरे में लोगों में ये थोड़े से उभरे हुए या कह लें कि अच्छे उसमें आते हैं। लेकिन इनके पास एग्रेशन नहीं है, 9 नहीं है, 5 नहीं है, वही जो आगे 5 का मसला है। तो कोशिश करें कि 5 और इन सारी कमियों को पूरा करने के लिए जो है कम से कम 5 के लिए उसकी गूगल पे क्लियर करें, रेमडीज़ जो है 5 नंबर लटका लें, और फिर इसमें गूगल पे आप देखेंगे 5 नंबर मिसिंग रेमेडीज़, तो आ जाएगा, वो रेमडीज़ कर लें जो आपको शरई तौर पे आपको समझ आती है। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है जी मोहम्मद ज़ेब नाम है, वाला का नाम है अंजम ज़हरा, डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1996 लाहौर, 22/11/1996 लाहौर 1996। अंजम ज़हरा वाला का नाम है, सैयद मोहम्मद ज़ेब नाम है इनका। देखिए ज़ेब साहब अब आपका लोशो ग्रेड बन रहा है। अच्छा जी, 2 बार 2 इनको भी विरासत में प्रॉपर्टी आनी है, 2 बार 1 अच्छे स्पीक, बल्कि 3 बार 1 वो अच्छे लीडिंग स्पीकिंग अच्छी है इनकी। अच्छा जी 4 भी लग गया, वाह जी वाह। ये हमारे इस इल्म के बारे में भी सब जानते हैं सर, ये ज़ुहैब साहब ऐसे ना। आप एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं जी? एस्ट्रोलॉजी को भी या इल्मुल अदाद या इस तरह के जो अकल साइंसेज है 4 वाले उसको जानते होते हैं, और 4 वाले अमीर भी होते हैं मुस्तकिल। अमीर भी होंगे, अमीर भी होंगे या होंगे नहीं, मतलब एज अभी नहीं है, जब होगी तो होगी। नहीं, इनको प्रॉपर्टी भी मिल रही है क्योंकि इनके भी 2 बार 22 है, अच्छी इनकी मैरिज लाइफ अच्छी होगी, सेंसिटिव ज़्यादा होंगे, मतलब ऐसे किसी ने कुछ कह दिया तो मुंह बन गया इनका, ये इस तरह के लोग होते हैं। हाँ, अब 6 की वजह से एक 6 के खवास आज खोल दूँ, स्पेशली वीनस का नंबर है 6 के होने का मतलब है ब्रांड, अच्छा महंगा पहनना, लग्जरी पसंद होना, आसाइश पसंद होना। मतलब एक लड़का वो सर्विस का जूता पहन लेता है, ये कहेंगे नहीं हश पपीस का हो। एक लड़का वो आम लोकल घड़ी पहन लेता है, ब्रांडेड स्टाइल ब्रांडेड। उसके बाद लग्जरी में भी यही कि वो कहता है आम मोटरसाइकिल, वो कहता है नहीं 1 to 5 इस तरह से। और लेकिन इसका एक और इम्पैक्ट ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है, जो ताल्लुकात है, लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होना और ये सारी चीज़ें, ये 6 के साथ होती हैं। इससे अवॉइड करिएगा। आप अभी नौजवान हैं, आपको पहले बता दूं कि अपने आप को बचा लें, क्योंकि फिर हमें लोग पूछते हैं कि जी अब मेरी डिप्रेशन है, मेरी मत मारी गई है। वो होता ही ये है कि शैतान आपको किसी ऐसी जगह जोड़ता है जहाँ वहाँ चिमड़ा होता है, और आप जब उधर इंटीमेट करते हैं तो आपके साथ लग जाते हैं, फिर आपकी सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। क्योंकि आपकी थॉट लेन अच्छी है, 2 बार 2 है, 2 बार 9 है, फाइटर है, एग्रेशन आपके अंदर है थोड़ा सा वो, लेकिन नीचे 2 बार 1 ने पूरा करके 1 1 आप लीडिंग हैं, हर जगह कामयाब होंगे, नुमायाँ रहेंगे, पैसे भी जमा करेंगे, ये वाली नॉलेज भी बहुत होगी। लेकिन 5 आपके पास नहीं है। जिन जिन लोगों के पास मैंने कहा 5 मिसिंग है, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की जो तस्मी है उसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये कुव्वत की जो आपको मिलती है स्पोर्ट्स, वो आपको 5 की जो कमी है वो इस्लामी तरीके से। बाकी आप गूगल करके जिनका ये वो क्या कहते हैं, जिनका इल्म है, उन्होंने भी इसकी रेमेडीज़ बनाई हुई हैं, लेकिन मैं ज़्यादा उनको रिकमेंड नहीं करता। बहरहाल वो समझने के लिए आप उनको कुछ भी इस्तेमाल करें। इस्लाम में कोई ऐसा किसी भी साइंटिफिक नॉलेज की
मैं बता दूं, कोई इबहाम जिन लोगों के ज़हन में है, जो भी आपको मना करता है या इसको हराम करता है, तो फिर ये बता दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुस्तकबिल में आने वाले वाक़यात के मुतालिक नहीं बताया था। दूसरा, ये जितने उलमा के पास आप जाते हैं, मौलवी हजरात के पास, जब आप इनसे हिसाब करवाते हैं या आपसे आपकी माँ और आपका नाम पूछ के नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसका अदद निकालते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया 6 वीनस का है, ये वीनस से ही आपको बोलते हैं। पीछे फिर एस्ट्रोलॉजी ही जाके खड़ी है। इल्मुल अदाद के पीछे भी स्टैंडिंग सर एस्ट्रोलॉजी की है, लोशो ग्रेड न्यूमरोलॉजी के पीछे भी स्टैंडिंग उन्हीं प्लैनेट्स की है। तो बताते प्लैनेट्स ही, और ये कोई गैब नहीं होता। जो चीज आप मैं जानते हैं वो गैब कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही बात और है। खुदा जिस चीज को गायब करना चाहिए, पूरी दुनिया मिलके भी उसको एक्सपोज नहीं कर सकती। इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन, आपने देखा इमरान खान साहब के बारे में बात की, पीटीआई के बारे में बात की, और ये 3 हमने निकाले हैं। मोहम्मद हारिस साहब का है, उसके बाद है सर जवाद साहब का है, और तीसरे जवाद हैदर, और तीसरे नंबर पे है जुहेब का। मेरे ख्याल दूसरा तीसरा। ठीक है, ये 3 आ गए हैं, तीनों के बारे में बता दिया गया है। अब आप इस पे खुद देखें, और कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में सब दोस्तों का 1-1, 2-2 क्वेश्चन लिए और उनके बारे में जाने। इसके अलावा आप जो दोस्त डायरेक्ट बात करने चाहते हैं, उसामा साहब से स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आपको भी रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल आतिफ मजीद और मोहम्मद उसामा अली साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।